भारत माता की। आज के इस कारगिल विजय दिवस के पूर्व संध्या पर मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी, प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री त्यागी जी, हमारे बहुत ही उपस्थित यहां पर सांसदगण, सम्मानीय मनोज तिवारी जी, रामवीर विदुरी जी, बहन बांसुरी जी, बहन कमल जी सरावत जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, प्रवीण खंडेलवाल जी और मेरे प्रिय मित्र मनिंदरजीत सिंह सिरसा जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए मेरे नौजवान साथी जो आज कारगिल के विजय दिवस के पूर्व संध्या पर यहां पर जोश के साथ युवा मोर्चा के आह्वान में यहां एकत्र आए हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे भी इस ऐतिहासिक और बहुत ही दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाले कार्यक्रम में आप सबके साथ शामिल होने का मौका मिला है। अभी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी आपके सामने बता रहे थे कि कारगिल की विजय दिवस को जब हम कल मनाएंगे तो कारगिल के विजय दिवस के अवसर को रजत जयंती के रूप में 25 साल पहले हमने कारगिल पर विजय हासिल की थी और भारत के सम्मान की रक्षा की थी, उसको हम याद करेंगे। मैं बैठा बैठा सामने जब देख रहा था तो आप सब लोगों को देख करके मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा था कि जब शायद कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस समय आप सब में से अधिकतर लोग शायद कोई 2 साल का होगा, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का और बहुत से ऐसे लोग भी हैं हमारे युवा साथी जो शायद इस दुनिया में उस समय आए भी नहीं हों। लेकिन मित्रों, यह वीर जवानों का अभिनंदन का अवसर है और जब मैं वीर जवानों के अभिनंदन की बात करता हूं तो कारगिल का विजय दिवस इस रूप में मना करके हम भारत के उन वीरों को, उन वीर सपूतों को जिनके शौर्य के कारण जो पाकिस्तान ने कारगिल की भूमि पर कुत्सित निगाहें डाली थी, उनके इरादों को, जो उनकी सोच थी, उसको चकनाचूर करके कारगिल पर फिर से तिरंगा लहराया था, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए हम इसको विजय दिवस के रूप में तो मनाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उन वीर जवानों के शौर्य को और उनके बलिदान को भी हम हमेशा याद करते हैं। कारगिल का युद्ध एक विशेष परिस्थिति का युद्ध था। पाकिस्तान ने कोई सीधे तरीके से अटैक नहीं किया था। पाकिस्तान चोरों की तरह चुपके चुपके आकर के उन्होंने कारगिल पर अड्डा जमाया था और जिस हमारे लेफ्टिनेंट कालिया की बात कर रहे थे, अभी बत्रा जी की बात कर रहे थे, हमारे उन शहीदों की बात कर रहे थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी, उनको जब हम याद करते हैं तो उसमें हमको विशेष बात इस बात को याद करने की है कि कारगिल
विपरीत परिस्थिति में हमारे नौजवानों ने, हमारे फौज के जवानों ने लड़ाई लड़ी थी। दुश्मन कारगिल की चोटी पर था, दुश्मन स्ट्रेटेजिक के स्थान पर था और भारत के वीर जवानों को नीचे से पहाड़ चढ़ करके उस चोटी पर कब्जा करना था। यह बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने चोरी चोरी चुपके चुपके आकर कारगिल की चोटी पर स्ट्रेटेजिक स्थान को स्थापित कर लिया था। लेकिन हमारे वीर जवानों ने हार नहीं मानी, रुके नहीं, लगातार योजनाबद्ध तरीके से भारत की फौज ने यह लड़ाई लड़ी और इसी लड़ाई के कारण 26 तारीख को फिर से वहां पर तिरंगा फहराया, आज से 25 साल पहले, और भारत को, हमारे वीर सैनिकों ने इस काम को पूरा किया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो आपको जानकर के खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो उस समय वो उत्तर भारत के भारतीय जनता पार्टी के बतौर महामंत्री वह उत्तर भारत के प्रभारी भी थे। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते वो कारगिल के युद्ध में वहां जाकर के जवानों को शाबाशी दी थी। और जो जवान घायल हुए थे, मुझे आज भी याद है और वो तस्वीरें मेरे पास हैं, जब मोदी जी वहां गए और उस समय के हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के साथ हमारे फौजी भाइयों को उनका हाल चाल पूछने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए गए। और उस समय यह तय हुआ था कि हम लोग सिर्फ वही नहीं, पूरा देश उन नौजवानों के साथ, उन वीर जवानों के साथ है जो कारगिल का युद्ध कर रहे हैं। और मुझे याद है कि वाजपेयी जी ने कहा था कि जो भी शहीद होगा वो शहादत किसी परिवार की नहीं होगी, वो शहादत किसी इलाके की नहीं होगी, वह शहादत देश की शहादत मानी जाएगी और पूरे सम्मान के साथ उनको लाया जाएगा और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको जानकर देखो नेतृत्व का फर्क कितना होता है। जब 1962 की लड़ाई हुई, 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, 62 में जब चीन से युद्ध हुआ, हमारे शहीद भाई उनका ट्रंक आता था घर को, उनके कपड़े आते थे, उनकी टोपी आती थी और साथ में उनका आइडेंटिटी कार्ड आता था, लेकिन जवान नहीं आता था। यह प्रधानमंत्री उस समय अटल जी ने तय किया, जिसको मोदी जी ने आगे चलाया, कि कोई भी शहीद जो देश के लिए शहादत देता है उसको पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार उसके गांव में होगा और पूरी जिम्मेवारी सरकार और फौज लेगी। इस बात की चिंता की गई। क्यों? इसलिए कि वो किसी परिवार का शहीद नहीं है, वो सारे देश के शहीद है के लिए शहीद हुआ है और उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस बात की चिंता की। यहां दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूं, थोड़ा सा जिक्र हमारे तेजस्वी भाई ने किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यही फौज थी जब यूपीए के जमाने में, जब कांग्रेस के जमाने में यहां के डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि आप डिफेंस की रोड को बॉर्डर पर क्यों नहीं बनाते हो, तो उत्तर यह मिला था कि उसके लिए हमारी प्रायोरिटी में पैसे नहीं हैं। आप देखिए देश को देखने का तरीका क्या था। मैं तो पहाड़ से आता हूं, पहाड़ में
जब फौजों का कॉन्वॉय जाता है फौज का, तो पहले जो 1 टनर या 3 टनर होता है ट्रक, उसके आगे हरी झंडी होती है और 50 ट्रकों के बाद एक लाल झंडी वाला ट्रक होता है, और ये 1 वे ट्रैफिक से जाया करता था, 1 वे ट्रैफिक से जाया करता था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में बॉर्डर तक पहुंचने के लिए हमारे फौज को डबल लेन, यानी 2 रास्ते और पूरी पक्की ब्रिज, और ब्रिज भी डबल लेन वाली ब्रिज, और 24 घंटे 12 महीने चलने वाली सड़क बनाई है। और इसके कारण अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक हमारी फौजें आज 1.5 दिन के अंदर बॉर्डर पर पहुंच जाती हैं और लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। ये हमारी ताकत है। हमारे पास कांग्रेस के जमाने में हमारे लड़ाकू विमान समाप्त हो रहे थे, नए विमान खरीदे नहीं जा रहे थे, हमारे हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा छोटा हो रहा था, नए खरीदे नहीं जा रहे थे, भारत अपने आप में प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे जिसकी बात चर्चा तेजस्वी ने की। आज भारत अपने लिए तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाता ही है, अब भारत दुनिया को सप्लाई करता है बुलेट प्रूफ जैकेट। ये उसकी स्थिति होगी। लड़ाकू विमानों का बेड़ा बढ़ा है, हमारे हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा बढ़ा है। भारत अब अपने आप में फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, फाइटर हेलीकॉप्टर्स भी ला रहा है, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी ला रहा है, और हेलीकॉप्टर बनाने का काम भी भारत में हो रहा है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ये बदलता भारत है। अगर पाकिस्तान की गलत नजर उरी पर पड़ती है तो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है, अगर पाकिस्तान की गलत नजर पुलवामा पर पड़ती है तो घर में घुसकर एयर स्ट्राइक हो जाता है। यह परिस्थिति मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मैं इसलिए ये जो आपने कार्यक्रम कारगिल विजय दिवस कल मनाने का तय किया है, और जो युवा मोर्चा ने तय किया कि प्रत्येक जिले में हम विजय ज्योति जलाएंगे और उस विजय दीप को कल तक पूरे 24 घंटे जलता रखेंगे और उन शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, और वीर जवानों के साथ एक संदेश देंगे कि वो अकेले नहीं हैं, सारा देश 140 करोड़ का देश वो उनके पीछे खड़ा है। इस बात का हम संदेश देंगे। और इसीलिए आप सब लोग इस कारगिल विजय दिवस में इस कार्यक्रम को जो आप इतने अच्छे तरीके से मना रहे हैं, उसके लिए मैं युवा मोर्चा को बधाई देता हूं। और आप सबके भी जो राष्ट्रीयता की जो आग है वो जलती रहे, वो मशाल आप उठाए रखें और देश की सेवा के लिए अपने आप को हर तरीके से तैयार रखें, और उसके लिए अपने आप को आहूत करने के लिए पूरी ताकत के साथ पल पल अपने जीवन का हर पल लगाने के लिए आप तत्पर रहे। इसी बात के साथ हम सब लोग कारगिल विजय दिवस के पूर्व संध्या पर आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आप सबको बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं।